हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो इस सवाल को हम लोग विरोधाभासी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसा कि प्रश्नावली 1.3 में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। वहाँ पर दिया गया प्रश्न था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या मान लिया था कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना था अपरिमेय संख्या, और ठीक उसका उल्टा मान लिया था, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं और वृत्त का एक केंद्र है, इसका नाम दे देते हैं O। अब स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ठीक है, कहीं पर भी आप स्पर्श बिंदु ले सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और इस स्पर्श बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, तो ये हो जाएगा इसका स्पर्श रेखा। ठीक है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं P और स्पर्श रेखा का नाम दे देते हैं AB। ठीक है, अब इस P बिंदु पर एक लंब खींचेंगे और लंब ऐसे खींचेंगे जो केंद्र से होकर नहीं जाएगा, केंद्र से हटकर जाएगा। ठीक है, आप बाहर कहीं भी खींच सकते हैं इसके बाहर, ठीक है, केंद्र से हटके। चलिए इसका नाम दे देते हैं Q। ठीक है, फिर O से P को मिला देंगे, O से P को मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है स्पर्श बिंदु और ये है स्पर्श रेखा। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर OP लंब हो जाएगा AB पर या AB लंब हो जाएगा OP पर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि OP लंब है किस पर, AB पर। इसलिए कोण OPB या कोण OPA, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। OPB बराबर कितना डिग्री का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि लंब है। ठीक है, साथ ही हमने QP को भी तो लंब माना था, तो QP लंब है किस पर, AB पर, ये हमने माना था। तो QP लंब है किस पर, AB पर। ठीक है, ये हमने माना था। इसलिए कोण QPB बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये लंब है। ठीक है, कोण QPB बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा कितना, 90 डिग्री, और OP लंब है AB पर, तो ये भी 90 डिग्री है ना। तो एक ही बिंदु पर दो अलग अलग लंब 90 डिग्री नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर इसको यानी कि कोण QPB को 90 डिग्री होना है तो ये जो लाइन है यहाँ पर नहीं होकर के इसके ऊपर होना चाहिए था, OP के ऊपर होना चाहिए था, तभी यह लंब हो सकता है, अन्यथा यह लंब नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो अलग अलग लंब 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का होगा तो इसके अंदर में बना हुआ कोण है ये, तो ये 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इधर बनाते तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता, मतलब कि 90 डिग्री का नहीं हो सकता है। और जब 90 डिग्री का नहीं होगा तो QP लंब AB पर नहीं हो सकता है। और हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि QP लंब है AB पर। ठीक है, यानी कि हमारी जो कल्पना थी यह यहाँ पर गलत साबित हो रही है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल मान लिया कि केंद्र O, क्या है, केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या है, AB है। तो यहाँ लिख लेंगे AB है।
ठीक है। जैसा आकृति ये हमने बनाया है वैसा आकृति आप लोग इसी पेज पर बना लेंगे, ठीक है। ये हमने आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है, लेकिन दोबारा मैं नहीं बनाया हूँ, इसी आकृति से काम चला लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे, रचना लिखेंगे। जैसे जैसे हमने इसको बनाया है वैसे वैसे लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे रचना, ठीक है। क्या किया है, अब स्पर्श रेखा AB पर QP या PQ लंब इस प्रकार खींचा है कि वह केंद्र से दूर रहे, ठीक है ना। तो लिखेंगे अब स्पर्श रेखा AB पर PQ लंब इस प्रकार खींचा कि केंद्र O से अलग रहे या दूर रहे, ठीक है, केंद्र O से अलग रहे, अलग रहे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, O से P को मिलाया था, ठीक है। फिर लिखेंगे OP को मिलाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग प्रमाण क्या देंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। इससे हम प्रूफ करेंगे इस चीज को, तो लिखेंगे प्रमाण, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, लंब होती है, ठीक है। इसलिए OP लंब है AB पर, इसलिए OP लंब है किस पर, AB पर, ठीक है। अर्थात कोण OPB बराबर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। साथ ही कोण QPB इसको हमने लंब माना था तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, कोण QPB बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे जो संभव नहीं है, ठीक है। अर्थात हमारी कल्पना विरोधाभास है, ठीक है। अर्थात हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है, ठीक है। अतः लिख सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। तो चलिए लिख भी देते हैं, अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, से होकर जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।